बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I am your SST teacher Miss Noreen from Dar Arkam Iqbal Town campus. Open your science workbook plus reader. First of all, mention your planner week 6 period 21-26 by 5 provinces and of Pakistan and their culture, model reading of chapter. Open your page number 27, mention here 26 by 5 Wednesday. Provinces of Pakistan and their culture. Pakistan is one of the diversified countries in the world in terms of its culture, landscape and climate. पाकिस्तान जो है वो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है पूरे मुल्क का, अपने कल्चर के सकाफ़त के लिहाज से, लैंडस्केप के हिसाब से और अपने मौसम के हिसाब से। Pakistan has 4 provinces and 2 self-governing territories, that is गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर। 4 सूबे हैं पाकिस्तान के और 2 हमारी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हैं। 4 प्रोविंसेस कौन से हैं? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर यूनिक फीचर्स। ये अपने यूनिक फीचर्स की वजह से इनके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले हम पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। The word Punjab was introduced by the Mughal in the 17th century AD। 17th century में मुग़ल्स ने पंजाब का नाम इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज ऑफ 5 रिवर्स, उसके 5 रिवर्स की वजह से पंजाब इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। 5 रिवर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है और बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला सूबा है। It has approximately 56% of the country's total population। पंजाब में 56% पॉपुलेशन मौजूद है। The province is bordered with कश्मीर। इसका बॉर्डर जो है वो कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से मिलता है। Historical Punjab region has been the gateway to the Indian subcontinent for invaders who came from Greece, Central Asia, Iran and Afghanistan। पंजाब का जो रीजन है वो गेटवे है इंडिया सब कॉन्टिनेंट के। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीस, सेंट्रल एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान से भी सब कॉन्टिनेंट इसका मिलता है, गेटवे है यहाँ से, यानी कि पंजाब के ज़रिए हम इन मुल्कों में जा सकते हैं। ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड डायनेस्टीज़ थ्रू आउट द हिस्ट्री। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पायर्स आए थे जिन्होंने बहुत से मुल्कों, शहरों को आज़ाद किया था। अब इनमें इंक्लूड क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अरब्स हैं, तुर्क्स हैं, मुग़ल्स हैं, सिख्स हैं एंड द ब्रिटिश। लाहौर, फैसलाबाद, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर एंड सियालकोट ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं आपके पंजाब के। Lahore is the capital city of Pakistan. It has the center of Muslim power during Turkish dynasty। ये सेंटर था मुस्लिम पावर का, एक वहाँ पर ज़्यादा होते थे जब तुर्किश डायनेस्टी थी। Where are many magnificent builders in Lahore। और इसके अलावा बहुत सी लाहौर में बिल्डिंग्स भी हैं। अब कौन कौन से थे? लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क एक्सेट्रा। Pakistan resolution on 23rd March 1940 was also passed in Lahore। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि 23rd मार्च 1940 को पास हुई थी वो भी लाहौर में ही पास हुई थी। इन इट्स मेमोरी अ टावर मोनूमेंट, इसकी एक याद के तौर पर वहाँ पर टावर मोनूमेंट बनाया गया जिसे मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो कि इकबाल पार्क में है। पंजाबी इज़ द प्रोविजनल लैंग्वेज ऑफ पंजाब। पंजाबी जो है वो पंजाब की एक सूबे की लैंग्वेज है। इट इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ पंजाब, ज़्यादातर जो विलेजेस हैं पंजाब के वहाँ पर मैन क्या पहनते हैं, मर्द क्या पहनते हैं? तुरबंत होता है, कुर्ता होता है, धोती एंड खुस्सा। जबकि वुमेंस कलरफुल रंगीन शलवार कमीज़ पहनती हैं, परांदा, दुपट्टा और चप्पल। वेयर एज इन अर्बन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, जबकि अर्बन एरियाज़ जो पंजाब के हैं उनमें क्या होता है? मैन पहनते हैं, आदमी और औरतें। लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड फैशन ऑफ विच दे जनरली वेयर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ शलवार कमीज़। जो आपके लेटेस्ट फैशंस आते हैं उनको डिफरेंट कलर्स में शलवार कमीज़ के तौर पर पहना जाता है। पंजाब इज़ नॉन फॉर इट्स डिलीशियस स्पाइसी एंड बटर ब्लोडेड फूड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पंजाब जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार और स्पाइसी खानों की वजह से मशहूर है। सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ डिश एंड मकई की रोटी। और मकई की सरसों का साग और मकई की रोटी जो है वो पंजाब की ट्रेडिशनल डिश है। लस्सी इज़ द फेवरेट ड्रिंक ऑफ पंजाबीज। लस्सी भी पंजाब के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ मेड फ्रॉम बीटिंग
पंजाबी it is made from beating. Punjabis are fond of कबड्डी विच इज़ आल्सो पॉपुलर इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अब जो लस्सी है वो बीटिंग कही जाती है दूध और दही की, जिससे लस्सी बनती है। इसके अलावा पंजाब के लोग कबड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पंजाब का खेल है। एंड इट इज़ ऑन नेशनल लेवल, इसके अलावा ये नेशनल लेवल पर भी है। अदर गेम्स बीइंग प्लेड इन पंजाब रीजन इंक्लूड, इसके अलावा कौन से गेम खेले जाते हैं? गुली डंडा, यस्सू पंजू, लूडो, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, बर्फ़ पानी, कंचे एंड सम अदर एंड सम मेजर स्पोर्ट्स इंक्लूड, इसके अलावा कौन से हैं जी? क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, हाउस राइडिंग है, हॉकी एंड फुटबॉल है। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो एट लाहौर इन द बिगेस्ट फेस्टिवल स्पोर्ट्स, जो नेशनल हमारा हॉर्स का और कैटल का शो होता है वो लाहौर का बिगेस्ट स्पोर्ट शो है। एग्जीबिशन लगते हैं, इसके अलावा लाइव स्टॉक कंपटीशन होते हैं। सिंध इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सिंध जो है वो पाकिस्तान का तीसरे नंबर पर प्रोविंस है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर पर मौजूद है। द प्रोविंस ऑफ सिंध ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड सिद्धू, ये कहाँ से शुरू हुआ था? संस्कृत इसका नाम था, फिर ये सिद्धू हो गया था। विच मीन्स ओशन, जिसका मतलब ओशन और अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वाटर, या बहुत ज़्यादा पानी की जगह कहा जाता है। अर्लियर इंडस रिवर वॉज नाउन एज सिद्धू, पहले जो है वो इंडस रिवर को सिद्धू कहा जाता था। इवेंचुअली द एरिया अराउंड द रिवर कैम टू बी नाउन एज सिद्धू, चूँकि इसके इर्द गिर्द वाला जो एरिया था उसे हम कहते थे। द ग्रीक चेंज द नेम ऑफ द रिवर फ्रॉम सिद्धू टू इंडोस, फिर ग्रीक ने चेंज कर दिया सिंधु से इंडोस पे, और अब हम इसको नाउ इट इज़ नाउन एज इंडस, और अब हम इसे इंडस के नाम से जानते हैं। Without the mighty Indus flowing through it, Sindh would have been a barren desert. यहाँ पर एक डिज़र्ट भी है। द हिस्ट्री ऑफ सिंध डेट्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगर हम पीछे चले जाएं, व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन गोट्स इट्स ओरिजिन इन दिस रीजन एट मोहनजोदाड़ो, जो यहाँ पर वैली सिविलाइजेशन ने एक क्या कहते हैं रीजन फाउंड किया था, एक चीज़ फाउंड की थी जो कि मोहनजोदाड़ो के नाम से है 3500 BC में। इट वॉज अ सिविलाइड एंड एडवांस सोसाइटी, ये सिविलाइड और एडवांस सोसाइटी थी। इन वेल प्लान सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो वेयर वर वाइड स्प्रेड एंड वेल डिज़ाइन ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुली खुली गलियाँ और अच्छे घर वगैरह बनाए गए थे। सिवरल किंग्स हैव कंक्योर्ड एंड रूल्ड ओवर सिंध, बहुत से किंग आए, बादशाह आए और उन्होंने सिंध पर अपनी हुकूमत की। सच एज पर्शियन एम्पायर, फर्स्ट पर्शियन एम्पायर थे जिन्होंने 6th सेंचुरी में हुकूमत की थी। फिर उनके बाद इन लेट 300 BC सिंध वॉज कंक्योर्ड बाय द अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर उसके बाद सिंध को फतह किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और फिर रूल किया था फ्यू डिकेड्स। सिंध वॉज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रेट मौर्यन एम्पायर इन 305 BC। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोका, द बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड टू सिंध, यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, फैला था। दीज अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिस्ट्री कंटिन्यूड अंटिल 712 AD, ये वहाँ तक चला था जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। सिंध इज़ आल्सो रिगार्ड्स एज बाबुल इस्लाम, इसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, यानी कि गेटवे ऑफ इस्लाम। टुडे सिंध इज़ लार्जली ऑर्गेनाइज्ड डेवलप्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंध जो है वो डेवलप्ड हो चुका है। कराची, हैदराबाद, सक्कर आर डेवलप्ड एज लार्ज कंपोजिशन इंटरनेशनल सिटी। कराची, हैदराबाद, सक्खर जो हैं वो इंटरनेशनल सिटीज़ के तौर पर पॉपुलेटेड हैं। कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है। इट इज़ आल्सो द सिटी ऑफ सिंध, ये सिंध का भी सिटी कहलाता है। इन 1947 कराची हैज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, 1947 में कराची पाकिस्तान का कैपिटल सिटी था। इन 1958 द कैपिटल मूव टू इस्लामाबाद, 1958 में इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी बन गया था। क्लास यहाँ तक की थी आज की हमारी रीडिंग। आपने 1, 2 और नेक्स्ट पेज पर एक पैराग्राफ है, यानी कि आपने सिंध के पैराग्राफ को कंप्लीट रीडिंग करना है। डू दिस रीडिंग बाय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।